नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है उस स्टॉक का नाम है विकास इकोटेक लिमिटेड। और इस स्टॉक में वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है, देखिए जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, पेनी स्टॉक्स के ऊपर आप कह सकते हैं मैं तब तक वीडियो नहीं बनाता जब तक बहुत ही ज़्यादा कमेंट सेक्शन में जो सवाल हैं वो बढ़ ना जाएं। ये स्टॉक के ऊपर लगभग एक सवा महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था और वहाँ से अभी भी स्टॉक कोई ना बहुत ज़्यादा नीचे आया है ना बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। निवेशक जो हैं वो बहुत बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान है कि क्या भाई अब इस स्टॉक में हम फंस चुके हैं। ये स्टॉक ना तो क्योंकि फंसने की बात इसलिए ना ये ऊपर जा रहा है ना ये बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है कि आप एवरेज कर लो अगर जिनको करनी है, ठीक है। तो इस स्टॉक में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर चुका हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताऊंगा वीडियो में। तो यदि आप इस स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं या कोई भी ऐसे पेनी स्टॉक को सर्च कर रहे हैं, सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप ऐसा करते दोस्तों चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, विकास इकोटेक। देखिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो विकास इकोटेक जैसे स्टॉक्स होते हैं, मैं जैसे स्टॉक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो बहुत ही छोटा है, मेरे ख्याल से 600 सवा 600 करोड़ के आसपास का है, 650 करोड़ का। दूसरी चीज़, ऐसे स्टॉक्स जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, पेनी स्टॉक मतलब 3 रुपये 3.5 रुपये के हैं, उनमें जो लिक्विडिटी रहती है भाई साहब वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ऐसे स्टॉक्स जब बाजार साइडवेज ट्रेड कर रहे हो या बाजार में कोई भी आप कह सकते हैं एक्साइटमेंट ना ऊपर की ना नीचे की चल रही हो, ये स्टॉक मोर और लेस एक ही जगह में ट्रेड करते हैं और वही आपको विकास इकोटेक करते दिखाई दे रहा है। ये जो स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, ये जब बाजार आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी में आ गए तो भाई साहब कभी भी कोई फंडामेंटल कम दिखता है, भागता ज़्यादा है, गिरावट शुरू हो जाती है बाजार में बहुत ज़्यादा तो ये गिरते ही बहुत ज़्यादा है, तो इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं, आप ये जानते हैं कि आपको जो एंट्री है वो इधर तरफ में लेनी है ना कि इधर तरफ में ऊपरी स्तरों में, अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं तो पेनी स्टॉक्स एक मैं कहूँगा बहुत बहुत ही ज़्यादा शानदार मौका देते हैं आपको वेल्थ क्रिएशन का। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, मैं ज़रा आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। पिछले एक महीने में स्टॉक मात्र 21 पैसा नीचे आया है ऊपरी नीचे स्तरों पे। पिछले 6 महीने में स्टॉक 13 पैसे, जी हाँ मात्र 13 पैसे की आपको यहाँ पर एक कह सकते हैं आप वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही होगी। इसके साथ साथ पिछले एक साल में आप देखेंगे स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन क्यों? मैंने जब आपसे कहा था ना स्टॉक को इस तरफ में लेना है और यहाँ पे बेच देना है अगर बेचना है, ठीक है। और या तो एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि भाई मैं यहाँ नहीं ले पाया, बॉटम में हर कोई लेता नहीं, यहाँ पे ले लीजिए, या आप कह सकते हैं यहाँ पे लेने की कोशिश कीजिए, उसके बाद यहाँ बेच दीजिए या यहाँ बेच दीजिए, तो भी आप एक अच्छा खासा रिटर्न कमाएंगे। कैसे? आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से अगर आप देखें स्टॉक ऑलमोस्ट 45% रिटर्न दिया और निचले स्तरों से दोस्तों आप देखिए ये यहाँ से अगर आप निचले स्तरों पे जाएंगे 63% रिटर्न दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब पिछले लंबे समय से स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहा है और अब स्टॉक के लिए जो ये लेवल्स हैं जो कहाँ के मैं आपको दिखाता हूँ, इसे जो हाई बनाया है 4 रुपये 30 पैसे, इस पेनी स्टॉक के लिए 4 रुपये और 30 पैसे एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा बड़ा रेजिस्टेंस उभर के आया है। और स्टॉक में विकास इकोटेक जैसे स्टॉक्स में लिटरली में जब तक कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ ना आ जाए, बाजार में शानदार रैली ना आ जाए, और देखिए मैं ये बीच बीच के स्पाइक्स की बात नहीं करता हूँ, ये जो आप देखते हैं ना, अगर कोई कल कोई न्यूज़ अच्छी आएगी तो वापस में स्टॉक में एक बड़ा स्पाइक आपको देखने को मिलेगा, बात उसकी नहीं है। बात यह है अगर आप कर रहे हैं आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए और वो होता है पेशेंस। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने बार बार कहा जैसे ही स्टॉक 4.5 के ऊपर गया था ना, मैंने कहा था सेल कर दीजिए, और मैंने खुद ने स्टॉक को पूरी तरह से सेल कर दिया था। रीज़न क्या था? देखिए जब बाजार ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा था और ये स्टॉक भी बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका था, तब मुझे लगा भाई देखिए यहाँ से कोई बहुत बड़ी तेज़ी हो ऐसा मुझे नहीं लगता, और स्टॉक के पास 5 रुपये एक बड़ा रेजिस्टेंस था, थोड़ा सा के बाद वापस नीचे आ गया, तो उसके बाद से कहीं से कोई मुझे नहीं लगता कोई चीज़ें
पॉजिटिव यहाँ से एक बड़ी रैली हो सकती है। हाँ, मैंने ये भी कहा अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, जब मैं लॉन्ग टर्म कहता हूँ तो एटलीस्ट 5 साल के आसपास का, वो भी क्योंकि पेनी स्टॉक के लिए, तो भाई आप बने रहें। क्योंकि हमने जिस लेवल में एंट्री की थी और मैंने इस चर्चा की थी, मैंने जो स्टॉक में एंट्री की थी वो लगभग 2 रुपये 75 पैसे में की थी। जी हाँ, 2 रुपये 75 पैसा में की थी। ये स्टॉक आपको मैं थोड़ा और पीछे लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये आया 69 पैसा, तो यहाँ तो अपन ने लिया ही नहीं यार। ये स्टॉक फिर आया 1 रुपये यहाँ पे, यहाँ हमने ली नहीं। हमने चर्चा की थी यहाँ पे जब ये कंसोलिडेशन बेस पे चल रहा था और बाजार भी कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आता, एक करेक्शन फेज में था। तो भाई साहब यहाँ से तो यहाँ पे पा लिए। अब वो निवेशक जो बहुत ही शानदार थे, उन्होंने यहाँ ले रखा है, तो भाई उनको क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे बेचने की। और अगर यहाँ बेच दिया तो फिर आपने तो कितने शानदार रिटर्न लिए हैं, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। ये आपने लिटरली में रिटर्न बनाया है ऑलमोस्ट 948% का, ठीक है, मात्र 4 महीने में। 4 महीने में अगर आपको 948% रिटर्न मिल रहा है तो क्या खराबी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये 948% आप कब बनाए होंगे, ये रहा बाजार कब 2000 अप्रैल में, ये जो क्रैश आया था कोविड का। और जैसे मैंने कहा, कोविड के क्रैश के बाद जो लिक्विडिटी बाजार में आई, उसने इसे इतना आप कह सकते हैं शानदार रैली दिखाई। तो फिर से वही बात, बाजार में जब बहुत भयंकर गिरावट हो जाए, ऑलरेडी जो तमाम नेगेटिविटी, तमाम इश्यूज प्राइस इन हो जाए, तब ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ से जो रिटर्न के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा हो, तब ना भाई साहब थोड़ा समझिए, थोड़ा सोचिए, ठीक है। तो वो निवेशक जो फंसे हुए हैं, मैं आपसे बस यही कहूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हैं, बिल्कुल आप ये मैं कह सकता हूँ बने रहें। स्टॉक 2 रुपये 60 पैसे 1 रुपये में ले रखे हैं। मुझे ये स्टॉक ऐसा लगता है कि अच्छा कह सकते हैं रिकवरी दिखा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल वाइज स्टॉक मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की। मैं आपको और कुछ चीज़ दिखाता हूँ स्टॉक में, ठीक है। मात्र 640 करोड़, जी हाँ 640 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक की पी 93, इंडस्ट्री की पी 35। तो भाई साहब जब ये इतना महंगा ट्रेड कर रहा हो ना, पी में इतना एक्सपेंसिव हो, तब आप समझिए बाजार में अगर बड़ी गिरावट होती है तो इस प्रकार के महंगे स्टॉक में गिरावट होती है। प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं, नो डाउट। ROCRA कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर ये बहुत अच्छी होती तो आपको स्टॉक इतने सस्ते में नहीं मिल रहा रहता। तो जब आप किसी स्टॉक को, पेनी स्टॉक को अगर आप कह सकते हैं एनालाइज कर रहे हो, प्लीज़ समझा कीजिए कि भाई साहब ये स्टॉक नहीं चला तो कुछ रीज़न होगा। प्लेज परसेंटेज बिल्कुल 2.16% की है। प्रमोटर की होल्डिंग 10% ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा कम है। ये भी एक और थोड़ा सा रेड फ्लैग होता है दोस्तों। पेट्रोस्की स्कोर 5 है, यानी फिनेंशियल वाइज ना बहुत ज़्यादा अच्छी है ना ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, ये एक बहुत अच्छा है। और वो स्टॉक जहाँ पे डेट इतने कम हो ना, और वो पेनी स्टॉक हो, मुझे अच्छा लगता है। और जब बाजार में गिरावट हो तो मुझे उन स्टॉक में खरीदारी करना अच्छा लगता है। देखिए विकास इकोटेक इसमें हाई एंड स्पेशली केमिकल में केमिकल्स में ये स्टॉक काम करता है। और आपको पता है केमिकल सेक्टर की हालत क्या चल रही है अभी। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा सोच समझिए कि आप कहाँ पर निवेश कर रहे हैं, कहाँ पर पैसा लगा रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ ज़रा मैं नीचे लेकर के चलूँ आपको, आप देखें तो प्रोस कॉन्स वही है कि भाई कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस कर लिया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ठीक है। कंपनी का जो नेगेटिव क्या है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 2.9% से कम की है, प्रमोटर होल्डर लो है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यानी जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगी वो कंपनी की थोड़ी ज़्यादा होगी। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, क्वार्टरली सेल्स पे देखते हैं। देखिए जून का क्वार्टर इस बार कितना आया, 101 करोड़ रुपए, और ईयर ऑन ईयर बेस पे शानदार रैली है। और जैसे ही नंबर्स आया था आप देखेंगे स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिली थी, ओके। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 10 करोड़ का रहा, काफ़ी शानदार रहा। लेकिन ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि आपको अदर इनकम बहुत ज़्यादा मिली, क्योंकि आपकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो तो भाई साहब वही रहा, 4 करोड़ से मात्र घट करके 2 करोड़ हो गया था। ये ऑपरेटिंग इनकम में इतनी शानदार आपको तेज़ी दिखाई थी, ओके। तो जब आप रिजल्ट को देखते हैं तो तमाम चीज़ें ज़रूर देखें। और यहाँ पे आप देखेंगे जो बैलेंस शीट है वो 238 करोड़ है, बोरोइंग मात्र 19 करोड़ रुपए की है। आप अगर नीचे जाएंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेच दी है। और यही कारण है, हर कोई कह रहा है कि भाई साहब क्या हम फंस चुके हैं इसमें। प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच दिया है, यहाँ बढ़ाया यहाँ बेचा, और पब्लिक जो अब ऑलमोस्ट 90% आसपास की अपनी होल्डिंग रखी हुई है। तो भाई जब तक यहाँ से कोई बड़ा प्रमोटर या कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं आता, आप कैसे मानेंगे
कि इसमें रैली होगी, क्योंकि इसमें सब माल तो आप कह सकते हैं रिटेल निवेशक ही रखा हुआ है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में, अपने ध्यान में ज़रूर रखिए। और मैं इसीलिए कहता हूँ, आप देखिए FIIs में आप देखेंगे तो आप कोई भी आपको नाम यहाँ नहीं दिखेगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जब तक पब्लिक के पास इतनी भयंकर होल्डिंग इसमें रहेगी, जब तक वो सेल नहीं करेगी, तब तक कोई बड़ा मूव, कोई बड़ी तेज़ी आ जाए, ऐसा मुझे कम लगता है। और डिस्क्लोजर रूप में विकास इकोटेक में मैंने अपनी सारी होल्डिंग बेच दी थी दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा। और इसीलिए अगर आप इसमें निवेशित है तो मुझे ये लगता है कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट इसमें नहीं होने वाली, लेकिन तेज़ी, मैं न्यूज़ की बात नहीं करता, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो ठीक है, लेकिन कोई फंडामेंटल कुछ बहुत परिवर्तन आ जाए, कोई बहुत बड़ी तेज़ी आ जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, आने वाले समय में अगर स्पेशलिटी केमिकल में, केमिकल सेक्टर में कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, विकास इकोटेक उन स्टॉक्स में से होगा जो एक बड़ा बेनिफिशियरी आपको होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। आपको क्या लगता है मुझसे साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बहुत ही कैजुअल चर्चा आप लोगों के साथ करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चलो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।